अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम इंस्टॉल कर रहे हैं सोलर मैक्स का ओनिक्स 6 किलोवाट यानी PV 9000, यानी कि आप 6 किलोवाट की कैटेगरी में सबसे अच्छा इन्वर्टर से कह सकते हैं। इसकी PV रेंज 9000 है और यहाँ हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं सदर कैंट के अंदर। यानी कि आप अगर 6 किलोवाट का इन्वर्टर ढूंढ रहे हैं, IP66 इन्वर्टर या IP65 इन्वर्टर, उनमें से बेस्ट ऑफ द इन्वर्टर कह सकते हैं ये सोलर मैक्स के ओनिक्स सीरीज़ में। ओनिक्स सीरीज़ में अगर आप देखा जाए तो इसमें दो इन्वर्टर सबसे बेस्ट हैं, एक 10 किलोवाट का और एक 6 किलोवाट का। 10 किलोवाट का भाई सेम लुक लाइक ऐसी है, लेकिन वो लेंथ में ज़रा लंबा है। और इस वीडियो में आपको फुल इंस्टॉलेशन चेक करवाऊँगा। इसके अलावा इसमें जो उनसे ब्रेकर लग रहे हैं वो आपको चेक करवाऊँगा, वायरिंग वगैरह बताऊँगा, सीटी के कनेक्शन देख लें आप। ये सोलर मैक्स के जितने भी इन्वर्टर है इसमें आपको ऑप्शन अंदर से भी जाके मिल जाता है, यानी कि सेटिंग में जाके आपको डायरेक्शन चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसका कनेक्शन जिसमें ना सीटी आपने ग्रिड से लेके ना, यानी ग्रिड से एंटर होगी इन्वर्टर साइड जाएगी। और उसके अलावा अगर आपको फिर भी नहीं पता चलता तो आप सेटिंग में जाके इसे डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं या डायरेक्शन जाकर मोनीटर कर सकते हैं। इससे आपको ये फ़ायदा होगा, आप जो सा लाइव मोनीटरिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की काउंटिंग ये सीटी ही करती है। सीटी से आपको मेजरमेंट करती है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और कितनी जा रही है। सीटी का काम ये है, आपने बस डायरेक्शन ध्यान से लगानी है, क्योंकि गलत डायरेक्शन की सूरत में जो सा कस्टमर होगा उसे यही लगेगा एक्सपोर्ट हमारी ऑन है, ठीक है। और उसके अलावा आज की वीडियो में आपको फुल डिटेल बताऊंगा कि ब्रेकर कैसे लगनी है और इसमें कौन कौन से ब्रेकर लगाए जाते हैं किसी भी 6 किलोवाट इन्वर्टर के अंदर जिसमें ड्यूअल लोड होता है। आपने सबसे पहले अपनी साइट पर जाके इन्वर्टर वगैरह हैंग करना है। इन्वर्टर हैंग करने के बाद आपने उसकी डीपीओ की मेजरमेंट करनी है, आपने डीपी किस जगह पे लगानी है। डीपी लगाने के बाद आपने नीचे डक्ट लगा लेनी है और जैसे ही डक्ट लगाएंगे तो आपका ड्रिलिंग का काम मुकम्मल हो जाएगा। इंस्टॉलर हजरात, इस वीडियो को मुकम्मल देख के कोई भी इन्वर्टर आप इजीली लगा सकते हैं, चाहे वो IP66 है, IP25 है या IP66 या 25 जो भी है, वट सबसे पहले बात की जाए इन्वर्टर लगाने की। जब आपने इन्वर्टर हैंग करना उसके नीचे, जैसे कि हम इस टाइम 6 किलोवाट का अल्ट्रा सीरीज़ हैंग कर रहे हैं, इसके नीचे आपको अलग से डोंगल वगैरह यानी कि वाईफाई के डोंगल वगैरह देखने को मिल जाती है। उसके अलावा BMS के कनेक्शन, सीटी के कनेक्शन आपको अलग पोर्ट में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपने डोंगल लगा लेनी है। उसके बाद आपने जब कनेक्शन ओपन करेंगे साथ वाले, क्योंकि डोंगल ना लगाएंगे तो डोंगल इधर उधर भी हो सकती है। अक्सर कस्टमर के घरों में बच्चे होते हैं जिसकी वजह से ना वो डोंगल साइड पर कर लेते हैं बच्चे खेलते हुए, आपने बस उनसे दूर रखना है। ये जस्ट किडिंग था, मजाक कर रहा था। सबसे पहले आपने जब डोंगल लगाएंगे, डोंगल के साथ आपने साथ वाली डब्बी है जिसमें आपके सारे कनेक्शन हो गए, जिसमें सीटी, BMS और पैरेलल करने के कनेक्शन है। जब वो करेंगे उसके बाद आपने एक केबल टाई लेनी है और इसको ज़ोर से बांध देना है ताकि तार खींची ना जाए। ये भी एक मजाक था। उसके बाद बात की जाए कनेक्शन, इस वीडियो में आपको टोटल कनेक्शन बताऊंगा कि इसके अंदर आपकी कौन कौन सी चीज़ें लगनी है, यानी कि चेंज ओवर लगना है और SPDs और ब्रेकर वगैरह और जितनी भी एसेसरीज लग रही है आपको इस वीडियो में मुकम्मल मैं गाइड कर दूंगा। आपने कोशिश करनी है कम से कम तार, अगर 6 किलोवाट में लगा रहे हैं कौन सी तार लगानी है, आपने 752 की तार इस्तेमाल करनी है। यानी कि अगर दूसरी तरफ देखा जाए 6 mm की तार इस्तेमाल करें जिसमें आपके 2 AC और घर का लोड चल सकता है। वाया आप डिपेंड करता है वाया के ऊपर, अगर वाया ज़्यादा तो आप इससे मोटी भी तार इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा कनेक्शन करने के बाद आपने सबसे पहले जब कनेक्शन मुकम्मल हो जाएंगे ना तो आपने क्या करना है कि इसे क्लोजिंग करना है। क्लोजिंग करने के बाद आपकी जो सी लुक निकल आएगी वो प्यारी सी। और अब बात की जाए इसमें इस्तेमाल होने वाले जो से ब्रेकर वगैरह, SPDs वगैरह के बारे में, आपने 2 DP तैयार करनी है। एक DP होगी AC DP और दूसरी होगी DC DP। AC DP में आपने सबसे पहले चेंज ओवर लगाने हैं। चेंज ओवर आपके लगाने का मकसद ये है कि किसी भी सूरत में अगर इन्वर्टर वगैरह ट्रिप कर रहा है या कोई मसला आ रहा है तो कस्टमर के पास एक ऑप्शन मौजूद हो जिससे वो डायरेक्ट लोड चला सके। और साथ आपने वोल्ट प्रोटेक्शन इंस्टॉल करना है। वोल्ट प्रोटेक्शन का मकसद ये है कि वाप्टा की तरफ से आने वाली हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज को कंट्रोल कर सके। और उसके बाद आपने लगाना है एक AC ब्रेकर लगाना है ताकि आप वाप्टा को कट ऑफ कर सके। और उसके साथ आप इंस्टॉल करें AC SPD। और साथ में DC, बात की जाए DC DP के बारे में, DC DP में आपने सबसे पहले DC ब्रेकर लगाने हैं और DC SPDs लगानी है। SPD लगाना बहुत ज़रूरी है और अर्थिंग के बोर आपने 2 ज़रूर करवाने हैं, एक AC बोर होगा और एक DC के लिए होगा। उसके अलावा बात की है स्ट्रक्चर हमने यहाँ इंस्टॉल किया है, गार्डरो वाला स्ट्रक्चर इंस्टॉल किया, कस्टमाइज स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है।
जिसमें हमने टी क्लम्प लगाए हैं ऊपर से नीचे की जानब, नीचे स्क्रू लगी हैं और ये स्क्रू हम लगाते हैं मशीन के साथ ताकि किसी भी सूरत में ये लूज़ वगैरह ना हो सकें। ये स्ट्रक्चर हमने इंस्टॉल किया सरहद कैंट के अंदर। अगर आपको ऐसा ही कोई काम चाहिए तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा शोरूम है कश्मीर और बिजनेस वे यानी मल्टी फॉर्म के साथ। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उतनी देर के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।